नमस्कार दोस्तों अनसुनी कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम सुनाएंगे आपको हिंदू धर्म की 10 शक्तिशाली देवियां। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला, देवी राधा। राधा नाम हमेशा भगवान श्री कृष्ण के साथ लिया जाता है। कहते हैं राधा के बिन श्री कृष्ण अधूरे हैं। आपको बता दें, राधा कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण की शक्ति है। इतना ही नहीं, राधा वो शक्ति हैं जिन्हें भगवान कृष्ण खुद पूजते हैं। राधा रानी और कृष्ण एक दूसरे के लिए निस्वार्थ प्रेम और भक्ति की वजह से दोनों का नाम तीनों लोकों में श्रद्धा भाव से लिया जाता है। राधा रानी के प्रेम को प्रतीक माना गया है। पुराणों की माने तो सारे वेदों का सार श्री राधा रानी है। जो व्यक्ति इस नाम को जपता रहता है उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। दूसरा नाम है कामधेनु गाय। समुद्र मंथन के समय गाय के रूप में कामधेनु की उत्पत्ति हुई थी। पुराणों की माने तो कामधेनु सभी गायों की माता हैं। ये कोई और नहीं बल्कि खूबियों की देवी हैं। इनका नाम इतना ही नहीं, कामधेनु माता के शरीर का हर एक हिस्सा प्रत्येक के रूप में महत्व रखता है। जैसे उनके 4 पैर 4 वेदों को दर्शाते हैं, उनकी सींगों को देवताओं का प्रतीक माना गया है और उनके कुबड़े को हिमालय के समान कहा जा गया है। गाय का दूध, माधव और उससे बनने वाली चीजें मानव जीवन को पोषित में काम करती हैं। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में गायों को धरती माता भी कहा जाता है। जो मनुष्य सच्चे मन से कामधेनु गाय की पूजा करता है उनकी सारे इच्छाएं पूरी करती हैं। अब बात करते हैं देवी तुलसी की। हिंदू धर्म में देवी तुलसी को एक पौधा के रूप में माना जाता है। आप इनसे जुड़ी कथाएं सुनी होंगी। ऐसी कथा के अनुसार देवी तुलसी अपने पिछले जन्म में भगवान शिव के पुत्र जलंधर की पत्नी थी। इनका नाम वृंदा था। वृंदा के पवित्रता की वजह से जलंधर कोई मार नहीं सकता था, जिसके कारण देवताओं के लिए मुसीबत बन गए। तब विष्णु ने एक ऐसा छल किया जिससे जलंधर का वध आसान हो गया। विष्णु जी की सारी सच्चाई जानकर वृंदा बहुत क्रोधित हुई और उसे विष्णु जी को पत्थर होने का श्राप दे दिया, जिसे आज भी हम लोग शालिग्राम के नाम से पूजते हैं। इसके बाद वृंदा ने खुद को चिता के अग्नि की भस्म कर दिया और पौधे के रूप में जन्म लिया। वैसे आपको बता दे, भगवान विष्णु हर वो भोग अधूरा माना जाता है जिसमें तुलसी नहीं होती है। इतना ही नहीं, मरते हुए व्यक्ति के मुंह में तुलसी डालने से उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। चौथी देवी है गंगा। देवी गंगा को हम एक नदी के रूप में पूजते हैं जो सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। कहते हैं गंगा स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं, साथ ही व्यक्ति को जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। देवी गंगा पर्वतराज हिमालय और हिमालय हिमवान की बेटी हैं। पुराणों के अनुसार गंगा इकलौती ऐसी नदी है जो स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोक में बहती हैं। इसीलिए इनसे संस्कृत भाषा में त्रिपथंगा कहा जाता है। पांचवी है माता सीता। दोस्तों, देवी सीता का जन्म धरती से हुआ है, लेकिन इनकी भरण पोषण मिथिल नरेश राजा के यहाँ हुआ था। देवी सीता पूरी स्त्री जाति के लिए ऐसा उदाहरण है जिसने बहुत कुछ सिखा जाती है। वो सारी स्त्रियों के लिए शक्ति और सदाचार का प्रतीक हैं। अगला नाम है देवी पार्वती। जब सभी देवी देवता महिषासुर के अत्याचारों से परेशान हो गए, दोस्तों, देवी पार्वती पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लिया था और देवी गंगा इनकी बहन है। देवी पार्वती भगवान शिव की शक्ति हैं और ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे मान